भोले बाबा ने जैसे ही राम जी के बाल स्वरूप के दर्शन किए आनंदित हो गए। देखिए, जब जब भगवान निराकार ब्रह्म साकार रूप में अवतरित होते हैं और बाल रूप में आते हैं। देखिए, भगवान दो ही अवतार में बाल रूप में आए हैं। पहला श्री रामावतार और दूसरा श्री कृष्ण अवतार। और जब जब भगवान बाल रूप में अवतरित हुए तब तब भोले बाबा उनके दर्शन करने गए। जो भगवान का मूल स्वरूप है उसमें तो भगवान भोले बाबा सदैव दर्शन करते रहते, लेकिन ये जो बाल स्वरूप है भगवान का, ये जल्दी मिलने वाला नहीं है। इसके लिए युगों युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भोले बाबा ऐसे अवसर को छोड़ना नहीं चाहते। जब भगवान हर त्रेता युग में जब भगवान रामा अवतार में आए हैं तब तब भोले बाबा उनके दर्शन करने के लिए गए। जब कृष्ण अवतार में आए हैं तो कृष्ण जी के दर्शन करने गए, बाल स्वरूप के दर्शन करने गए। और जैसे ही इस बाल स्वरूप के दर्शन किए आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। और इधर राघव जी भी रोना बंद कर दिया। कौशल्या माता हैरान, धन्य है महाराज, मैंने जितना आपके बारे में सुना था आज सत्य है, ये बात सत्य है। देखिए, जब तक हम कोई बात अपनी आंखों से ना देख लें तब तक नहीं मानते। भले कोई कितना कहे कि बड़ा विद्वान है कोई, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। जब सामने हमें वह लगेगा कि हाँ ये विद्वान है। और दूसरी बात एक निवेदन करें, देखिए, भले सामने वाला कितना विद्वान हो, लेकिन हम मन में ये मान लें कि ये विद्वान नहीं है तो हम मान ही नहीं सकते। अगर हमने मन में ये ठान लिया कि सबसे बड़े हम हैं, सबसे बड़े विद्वान हमसे बड़ा जानकार कोई नहीं, तो चाहे सामने वाला कितने लाख प्रयास कर ले, आपसे जीत पाने वाला नहीं। मानने का स्वभाव बनाए, सदैव अपने अहंकार में मत रहिए कि बस सबसे बड़े विद्वान हम हर चीज में जानते हैं, हम हर विषय में जानते हैं। ऐसा नहीं। जो क्रिकेट ना भी खेलता हो वो भी कहेगा टीवी में देख करके, अरे ये बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा, ये ऐसी बॉलिंग करता तो मैच नहीं हारती इंडिया। अभी बॉल पकड़ा दी जाए तो बॉलिंग कर नहीं पाएगा वो व्यक्ति, लेकिन बताएगा अवश्य कि इसकी गलती के कारण इंडिया हारी। तो ये स्वभाव बदलिए। देखिए, ये अहंकार छोड़ दीजिए कि सबसे बड़े विद्वान हम, सबसे बड़े जानकार हमसे भी ऊपर कोई बैठा है और उससे भी ऊपर कोई बैठा है और उससे भी ऊपर भी कोई बैठा है। यहाँ सबके ऊपर एक सत्ता चलती है। किसकी? श्री रघुनाथ जी की, श्री ठाकुर जी की। तो अहंकार कभी मत करिए। अगर आपको लगे कि सामने वाला विद्वान है तो उसको मान लीजिए। कौशल्या अम्मा ने कहा, नाथ मैं जान गई कि आप बड़े विद्वान हैं, अब प्रभु एक कृपा और कर दीजिए, मेरे पुत्र का भाग्य बता दीजिए कि कैसा मेरा पुत्र का भाग्य है। भोले बाबा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कौशल्या अम्बा से कहते हैं कि माता, आपके पुत्र का भाग्य तो बड़ा उज्जवल है, मुझे दिखाई दे रहा है। कौशल्या अम्बा ने कहा, ऐसे मैं नहीं मानूंगी, आप तो बताइए। तब भोले बाबा ने कहा कि माता आप क्या जानना चाहती हैं? कहें, ये बताइए मेरा पुत्र कितना शौर्यवान होगा, कितना बलवान होगा, और नाथ उसका विवाह कब होगा, और जब वो राजा बनेगा तो राज्य कैसे चलाएगा, कैसा राजा सिद्ध होगा, अपने पिता की तरह कि उनसे भी ज्यादा धर्मशील होगा, पराक्रमी होगा। भोले बाबा ने कहा कि माता आप चिंतित मत होइए, आपका पुत्र बड़ा बलशाली होगा, धैर्यशाली होगा, साहसी होगा, बुद्धिमान होगा, सुंदर होगा, सर्वगुण संपन्न
होगा। और माता आपकी जो पुत्र वधू आएगी वो भी सर्वगुण संपन्न आएगी। लेकिन जब आपके पुत्र का विवाह होगा तो उसके पहले एक घटना घटित होगी। एक बाबा जी आएंगे और आपके पुत्र को ले जाने की मांग करेंगे, तो आनाकानी मत करिएगा। जब वो ले जाने के लिए आए ना तो हंसते हंसते मुनि जी के साथ विदा कर दीजिएगा, क्योंकि माता जब वो जाएंगे अकेले और आएंगे आपकी बहू को साथ में लेकर। और एक रहस्य की बात और मैं माता बता देता हूँ आपको, किसी से कहिएगा नहीं, आप ही को बता रहा हूँ। कौशल्या अम्मा ने कहा बताइए, कहने लगे कि राम 2 भाई जाएंगे, लेकिन जब वापस आएंगे ना तो 2 की जगह 2 भाई और जाएंगे और वापसी में 4 बहुएं आपके घर में आ जाएंगी, अर्थात आपके चारों लल्लाओं का विवाह हो जाएगा। जब वो मुनि आए तो उनको विदा कर दीजिएगा हंसते हंसते। कौशल्या अम्मा ने कहा ठीक है। फिर कहते हैं कि नाथ विवाह तो अच्छी जगह हो जाएगा, अब मेरा पुत्र राज्य कैसा करेगा, उसका राज्य तिलक कब होगा। भोले बाबा देखिए सब कुछ जानते हैं कि राज्य तिलक इतनी सहजता से होने वाला नहीं है, इसके लिए राघव जी को तप करना पड़ेगा। 14 वर्षों के तप के बाद वो सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। भोले बाबा ने सोचा कि ये बात अगर मैं कौशल्या जी से अभी बता दूंगा तो माता सदैव चिंतन में रहेंगी, चिंता में रहेंगी, और जो भगवान की ये बाल लीलाएं हैं इनका सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए भोले बाबा कहते माता अभी बालक बहुत छोटा है, इसलिए अभी पूरी रेखाएं स्पष्ट समझ में नहीं आ रही है। विवाह तक की आई तो मैंने बता दिया, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। कौशल्या अम्बा ने दान दक्षिणा दी और काकभुशुंडी जी से भोले बाबा ने कहा कि चलिए। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि प्रभु आपने तो दर्शन कर लिए, मैं तो चरणों के ही बस दर्शन कर पाया हूँ, मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। जब तक भगवान की ये बाल लीलाएं चलेंगी तब तक मैं अयोध्या में ही निवास करूंगा। आप जाइए, आपके घर में पूछने वाली बैठी है कितनी देर तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे। मेरे घर में कोई नहीं है पूछने वाला, मैं तो चाहे जब जाऊं, आप जाइए, माता इंतजार कर रही होंगी। भोले बाबा वहां से चले। काकभुशुंडी जी जब तक राघव जी लाइन चली तब तक काकभुशुंडी जी अयोध्या में ही निवास करने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ, राजकुमारों के नामकरण का समय आया। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया नामकरण के लिए। गुरु वशिष्ठ जी ने चारों राजकुमारों का नाम रखा। यहाँ देखिए गुरु जी ने नाम रखा है, माता पिता ने स्वयं नहीं रखा नाम, वरना वो तो राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, उनको क्या आवश्यकता थी गुरु जी को बुला करके नामकरण कराने की। इतने दिनों से उनके यहाँ पुत्र नहीं आया था तो उन्होंने भी तो सोचा रहा होगा कि मेरे यहाँ जब पुत्र आएगा तो मैं ऐसा नाम रखूंगा, जैसे माता पिता आज के सोच के रखते हैं कि जैसे हुआ कि पुत्र या पुत्री आने वाली है तो अभी आया नहीं बच्चा, नाम पहले सोच लिया जाता है कि अगर पुत्र होगा तो ये नाम रखेंगे और पुत्री होगी तो अमुक नाम रखेंगे। उससे भी बड़ी बात, आजकल एक नया फैशन चला है, जो माता और पिता का नाम होता है तो दोनों के नाम के अक्षरों को मिला करके काट पीट के गुणा भाग करके नाम रखा जाता है। सही बात है आचार्य जी की नहीं? आप लोग तो कहीं बहुत नामकरणों में जाते हो, पहले से बता देते पंडित जी ये नाम है, चिट पकड़ा देते हैं, होता है वो देखिए, चिट पकड़ा देते माता पिता, ये नाम हमने वो किया है, आप इसी नाम की पूजा करिएगा। पंडित जी भी कहते ठीक है। नाम कैसा? माता का आधा नाम मिला दिया, पिता का आधा अक्षर ले लिया और दोनों के नामों के अक्षर मिला करके जो नाम जैसा बना उसका अर्थ हो ना हो कोई उससे मतलब नहीं। माता पिता का नाम जुड़ गया बच्चे के नाम के साथ, इसी में प्रसन्न है। अब उस बच्चे का नाम का अर्थ चाहे जो हो उससे माता पिता को लेना देना नहीं। कल्पना करिए
कि माता श्री का नाम बच्चे की कमला हो और पिताश्री का नाम लल्लू हो। अब जोड़िए क्या नाम निकल के आएगा, बताइए। माता जी का नाम कमला, पिताजी का नाम लल्लू। अब बताइए दोनों का नाम जोड़ के क्या नाम आया? कल्लू आया कि नहीं आया? हा? अब बताइए, लड़का बेचारा इतना गोरा कि मैदा फेल उसके आगे, और नाम जोड़ने तोड़ने पे कल्लू आ जाए तो बड़ा होके वो भी सोचेगा क्या सोच के माता पिता ने मेरा नाम रखा। ऐसे नामों से बचा जाए। सदैव ये प्रयास करिए कि बालक या बालिका का नाम किसी गुरुजन से, संत से या अपने से बड़े जो हमारे घर के बड़े हों उनसे रखवाया जाए। यहाँ पर दशरथ जी ने भी वही व्यवहार किया। वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी आए, नामकरण का उत्सव प्रारंभ हुआ। वशिष्ठ जी बैठे और तीनों माताएं अपनी अपनी गोद में अपने अपने ललाओं को लेकर के बैठ गईं। अब गुरु वशिष्ठ जी अब सबसे पहले कौशल्या अम्बा के सामने आते हैं और कहते हैं क्या कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रैलोक सुपासी। सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, ये जो आपके सबसे बड़े पुत्र हैं, जो कौशल्या माता की गोद में विराजमान हैं, आज से इनका नाम होगा राम। ये सभी प्रकार के आनंदों को प्रदान करने वाले। ये जो आपके बड़े पुत्र हैं ना, इनका जो भी नाम लेगा वो सदा आनंद में रहेगा, उसको कभी आनंद की कमी नहीं होगी। जो भी आपके पुत्र का नाम लेगा सदैव आनंद में रहेगा। और देखिए इसी नाम का चिंतन करते हैं कौन? भोले बाबा, और सदा आनंद में रहते। ये है राम जी के नाम की महिमा कि उनका जो भी नाम लेगा सदैव आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, तो कोई भी समस्या उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए आज से इनका नाम होगा राम। अब वशिष्ठ जी कैकेयी अम्बा के सम्मुख पहुंचे और उनकी गोद में जो लल्ला विराजमान है, वशिष्ठ जी कहते हैं क्या? हाँ, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। कैकेयी अम्बा के पास गए और कहने लगे, राजन, ये जो आपके दूसरे पुत्र हैं, आज से इनका नाम होगा भरत। ये सारे विश्व का भरण और पोषण करेंगे। कौन सा भरण पोषण? आटा दाल चावल वाला नहीं कि जा करके सबको 1-1 किलो रोज
जाके सुमेरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमेरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, ओ नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये जो आपके चौथे पुत्र हैं, सबसे छोटे राजकुमार, इनका नाम होगा शत्रुघ्न। इनके नाम से ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जो भी इनका नाम लेगा उसके शत्रुओं का नाश। अब ऐसा नहीं कि शत्रु समाप्त ही हो जाएगा, ऐसा नहीं कि पता चला कह दीजिए आप लोग हम यहाँ से चले जाए, बाद में कहें देवी जी आई थी, कहें जो शत्रुघ्न जी का नाम लेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अभी तक तो हमारा शत्रु को कुछ नहीं हुआ, छींक तक नहीं आई। ऐसा नहीं है। देखिए जो नाम लेगा, शत्रुओं का नाश से जो हमारा बुरा चाहता है वो नहीं, हमारे मन में जो शत्रु व्याप्त है, जो हमारे मन में शत्रु होते हैं ना, जो व्याधियां होती हैं, जो 6 प्रकार की व्याधियां हैं, हमने पहले दिन की कथा में बताई, उनका नाश हो जाएगा। और ठाकुर जी की कृपा रही तो शत्रु बनेंगे ही नहीं। क्यों? जब आप राघव जी की कथा सुन लेंगे तो आपका व्यवहार ऐसा बन जाएगा कि आपसे कोई चाह कर भी शत्रुता नहीं कर सकता। ये ठाकुर जी की कथा का परिणाम है, ठाकुर जी की कथा का लाभ है। जो इसको सच्चे मन से सुनेगा, समझेगा, आपका व्यवहार ऐसा बन जाएगा कि शत्रु ही नहीं बनेंगे तो उनका नाश की कामना तो आपके मन में आएगी ही नहीं। इस प्रकार से चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ। एक बार पूरे पूरे भाव और श्रद्धा के साथ बोल दे राम लला सरकार की, भरत लला सरकार की जय हो, लक्ष्मण लाल सरकार की जय हो, शत्रुघ्न लाल सरकार की जय हो, चारों भैयन की जय हो, तीनों महारानीन की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो। इस प्रकार चारों राजकुमारों के नामकरण संस्कार पूर्ण हुए। सारे अयोध्या में पुनः उत्सव का अवसर आ गया। उसके पश्चात कुछ दिन व्यतीत हुए। राघव जी देखिए बड़े मर्यादित हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। तो लीलाएं तो उनकी भी हैं, बाल लीलाएं कुछ हैं, लेकिन अब आज देखिए भगवान का विवाह भी कराना है और कथा कल की आज पूर्ण भी करनी है, थोड़ा उसको भी आगे ले चलना है। तो हम आप अब थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते क्योंकि 5:30 बज गया। अभी तो भगवान बड़े नहीं हुए, तो जल्दी भगवान को बड़ा किया जाए। अब समय व्यतीत हुआ, भगवान ने कुछ बाल लीलाएं करी। उसके पश्चात बड़े होने के बाद गुरु जी के आश्रम में गए, गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या से पाई। वशिष्ठ जी के आश्रम गए चारों भाई, वहां पर विद्या अध्ययन करी, शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन किया। पहले के समय पर पढ़ाने वाले हमारे घर नहीं आते थे, पढ़ने वाला स्वयं जाता था गुरु जी के आश्रम में, वहां रह करके पढ़ाई करते थे। ये नहीं कि ट्यूशन वाले सर आते हो पढ़ाने के लिए। अब बच्चे का मन होगा पढ़ने का तो ठीक है, नहीं तो हमारा पेट दर्द कर रहा है, ट्यूशन वाले सर से कह दीजिए कल आके पढ़ाएं। ऐसा नहीं होता था। फिर तो चाहे पेट दर्द करे चाहे सर दर्द करे, गुरु जी के आश्रम में है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले ये सिस्टम था। तो चाहे वह राजा का पुत्र हो या रंग का पुत्र हो, सबको एक समान वहां पर रखा जाता था, सबको कार्य दिए जाते थे उम्र के हिसाब से, उसके विद्या के हिसाब से कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, वह क्या कर सकता है, उस हिसाब से उसको कार्यभार सौंपा जाता था। चारों राजकुमार जो गुरुजी आदेश करते उसका पालन करते, विद्या अध्ययन की, शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन किया। उसके पश्चात पुनः महल आए।
और चारों राजकुमारों के अनुशासन से और व्यवहार से सारे अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न थे। उसी समय पर राक्षसों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो विश्वामित्र जी को पता चला कि स्वयं ब्रह्म इस धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं, तो क्यों ना इन राक्षसों से मुक्ति के लिए मैं उनको अपने आश्रम लेकर के आऊं। इसीलिए तो वे धराधाम पर अवतरित हुए हैं, तो उनको अब लेकर के आया जाए। तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के यहाँ पहुंचे अयोध्या राम जी को लेने के लिए। दशरथ जी को जैसे पता चला कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, तो सारे मंत्रीगण इत्यादि को लेकर के दशरथ जी पहुंचे। विश्वामित्र जी का स्वागत सत्कार किया, महल में लेकर के आए, चरण प्रक्षालन किए, जलपान कराया। उसके पश्चात पूछने लगे कि नाथ, किस कारण से आपका आगमन हुआ? आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाता, आपने क्यों कष्ट किया? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, इस समय पर राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया, तो मैं यहाँ पर आपसे कुछ लेने आया हूँ, कुछ मांगने आया हूँ। दशरथ जी ने कहा, मुनि आप परेशान मत होइए, चिंतित मत होइए, मैं अपनी चतुरंगनी सेना को आपके साथ भेजता। अगर नाथ ज्यादा आवश्यकता हुई ना, तो मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, राक्षसों का वध करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, ना मुझे आप चाहिए, ना आपकी चतुरंगनी सेना चाहिए, मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए। जैसे ही दशरथ जी से कहा कि पुत्र चाहिए, तो जितने दशरथ जी प्रसन्न थे, मांगिए नाथ, जो आप मांगेंगे मैं दूंगा, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। दशरथ जी मौन होकर के बैठ गए। इसीलिए कहते हैं कि संतों के आगे उतना ही बोलिए जितना कर सके, ज्यादा अभिमान संत के आगे मत दिखाइए। अरे महाराज आप मांगिए, तो आपको क्या मांगना है, कहिए क्या चाहिए। और जब बाबा जी महाराज जी कुछ मांगने लग जाते, अरे महाराज आपको तो सब पता है हमारी स्थिति परिस्थिति। पहले तो कहेंगे महाराज सब तो आपका है, जो आपको चाहिए सब आपका, हमारा क्या है, कुछ नहीं है, सब आप लोगों की कृपा है, सब आप लोगों का है। बाबा जी कहे, अच्छा सब जब हमारा है तो एक काम करो, चलो घर की रजिस्ट्री करा दो हमारे नाम, हमारा ही है तो हमारे नाम पे करा दो। उसी समय पर सारी बातें रह जाती, इसलिए उतना ही बोलिए जितना कर सके। दशरथ जी ने पहले तो बड़ा बोला, जो चाहिए नाथ मैं दूंगा। जैसे ही कहे मुझे आपके 2 राजकुमार चाहिए, तुरंत दशरथ जी कहते हैं कि नाथ आप जो मांग लीजिए, मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं दे दूंगा, लेकिन अपने 2 राजकुमार नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी क्रोधित हुए। तो जब विश्वामित्र जी क्रोधित हुए तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि राजन, आपके जो पुत्र है ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, इनको आप विश्वामित्र जी के साथ भेजिए, और विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे तो इनका जो अध्ययन है, जो शास्त्र और शस्त्र की जो विद्या अर्जित की, उससे ज्यादा और विद्या अर्जित करने का इनको समय मिलेगा। विश्वामित्र जी भी इनको अध्ययन कराएंगे, किसका? शस्त्र का अध्ययन कराएंगे। दशरथ जी गुरु जी की आज्ञा को टाल नहीं पाए और राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। जब विश्वामित्र जी के साथ 2 राजकुमार गए, कौशल्या अम्मा बड़ी महल में प्रसन्न, अब गए हैं मेरे पुत्र, तो अब बहू को लेकर के आए, तो बड़ी प्रसन्न है। इधर विश्वामित्र जी 2 राजकुमारों को लेकर के गए। रास्ते में सबसे पहले विश्वामित्र जी के सामने, राघव जी के सामने ताड़का नाम की राक्षसी आई। सबसे पहले राघव जी ने एक राक्षसी का संहार किया। जब से वे इस राम जी के रूप में आए हैं, अवतरित हुए हैं, तो सबसे पहले दुष्टों में, अगर राक्षसों में किसी का संहार किया तो वो एक राक्षसी थी। सबसे पहले राक्षसी का संहार क्यों किया? क्योंकि राक्षसों को जन्म देने वाली कौन?
राक्षसी। जब जन्म देने वाली ही समाप्त हो जाएगी तो राक्षस कहां से आएंगे? इसलिए सबसे पहले राघव जी ने ताड़का नाम की राक्षसी का संहार किया, अन्य राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी। विश्वामित्र जी ने कई प्रकार के शस्त्रों का अध्ययन राघव जी को और लक्ष्मण जी को कराया। यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। अब राम जी कहते हैं कि नाथ अब महल चले, अब यज्ञ तो पूर्ण हो गया। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनाथ, ये तो अभी एक यज्ञ पूर्ण हुआ है, मुझे सूचना मिली है कि जनकपुरी में भी एक यज्ञ हो रहा है। विश्वामित्र जी ने यज्ञ का बहाना क्यों दिया? अगर ये कहते कि स्वयंवर में चलना है तो राम जी कह देते कि नाथ आप तो यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे लेकर के आए, स्वयंवर के लिए तो लेकर नहीं आए। अब आप मुझको छोड़िए अयोध्या में, स्वयंवर में नहीं जाऊंगा। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि राघव, जनकपुरी में भी एक यज्ञ हो रहा है और ये जो जनक जी है ना, बड़े सीधे राजा हैं, ये युद्ध नहीं करते जल्दी। अगर इनके यज्ञ में भी कोई राक्षस आ गया उत्पात करने के लिए तो कोई रक्षा करने के लिए तो होना चाहिए। इसलिए अब चलो जनकपुरी की ओर चलते हैं और जनक जी के यज्ञ की रक्षा करते हैं। गुरु जी के आदेश से राम जी और लक्ष्मण जी चल दिए जनकपुरी की ओर। जनकपुरी की ओर जाते हुए रास्ते में एक स्थान दिखाई दिया, वह एक आश्रम था। आश्रम बड़ा ही रमणीक था, लेकिन वहां का जो दृश्य था वो बड़ा भयावह था। क्यों भयावह था? क्योंकि उस आश्रम में कोई रहता नहीं था। देखिए, चाहे कितनी भी करोड़ों की बिल्डिंग आप बनवा लीजिए, कितने करोड़ों की, अगर वहां पर कोई निवास नहीं करता ना, तो आदमी यही कहता है कि उस घर में भूत रहते हैं। वहां आदमी जाने से भी डरता है। और भले ही एक कमरे का घर हो और वहां पर लोग निवास करते हो तो वही घर लगता है। उस आश्रम में कोई निवास नहीं करता था, ना कोई जीव जंतु, ना पेड़ पौधे, कुछ नहीं। केवल उस आश्रम के बाहर एक शिला रखी हुई थी। राघव जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि नाथ, ये शिला किस कारण से रखी है? विश्वामित्र जी मुस्कुराए कि आप तो सब जानते हैं, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी ने गौतम ऋषि जी और अहिल्या जी की कथा सुनाई कि गौतम ऋषि जी के श्राप के कारण उनकी पत्नी अहिल्या पाषाण रूप में यहाँ पर पड़ी हुई है और इनका कल्याण, इनका उद्धार आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तब राघव जी ने कहा, मैं कैसे इस पाषाण का उद्धार करूंगा? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि आपके जो चरण हैं, ये अगर इस पाषाण पर पड़ जाएं तो इस पाषाण का कल्याण हो जाएगा। राघव जी ने कहा, मैं एक क्षत्रिय हूं और ये मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं एक ऋषि पत्नी के ऊपर चरण रखूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि कल्याण तो आपको ही करना है। तब उसी समय पर राघव जी ने अहिल्या जी के कल्याणार्थ हेतु अपने चरणों को उठाया और हवा के वेग से जो चरणों के नीचे की धूल थी वह जाकर के पाषाण में पड़ी और वही पाषाण अहिल्या जी के रूप में प्रकट हो गई। और अहिल्या जी के रूप में जैसे ही वह पाषाण आई, प्रभु की स्तुति करने लगी। क्या कहने लगी कि पर सत पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तब पर सत पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तब जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोर
पुलक शरीरा मुख नहीं आवत बचन करी अतिशय बड़भागी चरण लागी युगल नयन जलधार भरी। राघव जी के सामने प्रकट हुई और हाथ जोड़ करके विनती करने लगी कि नाथ आज मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पा करके, आज मैं कृतार्थ हो गई। लेकिन ये सब बातें अहिल्या जी मन ही मन में कर रही। क्यों? क्योंकि वो बोलना तो चाहती लेकिन उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे। जैसे ही उन्होंने राघव जी को देखा उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे और ये अश्रु दुख के नहीं थे, ये प्रेम के अश्रु थे। जब हम ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारी ये आंखें अपने आप जल की धारें निकालने लगती। देखिए हमारी आंखें सब कुछ बता देती कि हम दुखी हैं कि प्रसन्न हैं। ये आंखें सब बता देती हैं। अहिल्या जी की आंखें सब कुछ बता रही हैं कि आज वे कितनी प्रसन्न हैं, कितनी बड़भागी स्वयं को मान रही हैं कि आज उनको प्रभु के दर्शन हो गए। अहिल्या जी बहुत मन में सोच रही हैं कि मैं ये कहूँ करुणा निधान से, ये कहूँ राघव जी से, लेकिन मुख से उनके वचन नहीं निकल रहे, केवल आंखों से उनके अश्रु निकल रहे हैं, अश्रुओं की धार निकल रही। लेकिन अहिल्या जी ने कहा कि अब अश्रु से बात नहीं बनेगी। जब भगवान मेरे सामने आए हैं तो मुझे उनको धन्यवाद भी देना चाहिए। अपने मन को उन्होंने संभाला कि बस अब रोना नहीं है, अब अश्रु नहीं बहाने, अब अपने नाथ से कुछ बात करनी। धीरज मन की प्रभु कही जीला रघुपति भगत प्रभु पाई। हे नाथ आप सत्य में करुणा निधान हैं।
नारी बारे बारे हरि चरण भरी।